हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी की तरफ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर निमी का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये मॉड्यूल 1 से लेके जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक, मतलब 1 से 13 तक चैप्टर है। तो आइए हम धीरे धीरे सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे मतलब एक ही वीडियो में सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर निमी क्वेश्चन, ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट, सेफ्टी प्रैक्टिस सुरक्षा अभ्यास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो नीचे ये सुरक्षा अभ्यास दिया गया है, इस सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है बताइए। इस सुरक्षा का नाम सूचनात्मक चिन्ह, जो प्लस का होता है वो सूचनात्मक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है बताइए। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। कंपन, जो भूकंप है एक वो भौतिक हानि है, ठीक है। अग्नि का समक क्या है बताइए। अग्नि का समक क्या है। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना अग्नि का समक है। मतलब जो आग लगता है वो ऑक्सीजन की वजह से ही लगता है। तो अगर ऑक्सीजन और आग को अलग कर दिया जाए तो वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो अग्नि का समक बोलते हैं उसे, ठीक है। जो अग्नि को जलाने वाला कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से अग्निरोधक को प्रयोग करने का सही क्रम क्या है बताइए। क्रम है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ठीक है। कौन से पायलर का उपयोग कौन से पायलर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है बताइए। तार के हुक और लूप बनाने में कौन से पायलर का उपयोग होता है। कौन से पायलर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, लॉन्ग नोज पायलर का उपयोग होता है। लंबे नाक वाला जो पायलर होता है, पायलर मतलब क्लास, ठीक है। पिंसर का प्रयोग क्या होता है बताइए। पिंसर का क्या उपयोग होता है। लकड़ी में से पिन का निकालने का जो कील होता है, जैसे लकड़ी से जो हथौड़े के जो ऊपर पिंसर ऐसा मुड़ा हुआ होता है, पिंसर नाम की, जब उसे निकालते हैं, जो लकड़ी में कील धसी हुई होती है उसको निकालते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस सड़क सुरक्षा का क्या नाम है। तो ये सड़क सुरक्षा का चिन्ह दिया गया है, इसका क्या नाम है। आवश्यक चिन्ह दिया गया है, ठीक है। इसका आवश्यक चिन्ह नाम है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग कैसा होता है। कैसा होता है दोस्तों, पीला होता है। अगर किसी को सचेत करना है कि गो स्लोली, ठीक है। मतलब वहाँ सचेत करना है कि अगल बगल कोई स्कूल है या कोई लॉज है या कुछ है, तो वहाँ पे ऐसा पीला रंग से सचेत करते हैं। उसपे जो मेन कलर जो होता है वो पीला होता है, उस पर कुछ सिंबल बने होते हैं, ठीक है। विद्युत उपकरण में लगी हुई आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है बताइए। कौन सा किया जाता है। हेलोन का प्रकार प्रयोग किया जाता है। मतलब कहीं बिजली से कोई आग लग जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कोई आग लग जाए, तो उसे हेलोन के प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। धुएं से सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा पी पीपीई का उपयोग किया जाता है। बताइए कैसे किया जाता है। नाक कवच के द्वारा उपयोग किया जाता है। बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए। क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है। क्रेन और सिंगल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है बताइए। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग से ईंधन तत्व निकालना स्टार्विंग कहलाता है, ठीक है। जो ये पीपीई है, इसका क्या नाम है बताइए। हैंड स्क्रीन नाम है इसका, ठीक है। इस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट है। बताइए किसका करते हैं। नेल्सन की भुजक ऊपर पीछे दबाव विधि, ठीक है। मतलब जो उसके हाथ होता है पीछे की तरफ दबाव देती, उसके पीछे की तरफ करके उसकी पीठ पे दबाव देते हैं, ठीक है। किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है बताइए। कैसे हो सकता है। विद्युत नुकसान, जैविक नुकसान। कैसे हो सकता है संक्रमण होता है, जैविक नुकसान के द्वारा संक्रमण हो सकता है, ठीक है। इस औजार का क्या नाम है। जो ये चित्र में औजार दिया गया इसका क्या नाम है बताइए। लकड़ी से कील निकालने के लिए इस औजार का नाम है, ठीक है। ऐसे पकड़ के लकड़ी से कील निकाल देते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, ठीक है। ब्लैक पे व्हाइट हाथ ऐसे, क्या नाम है इसका। आवश्यक चिन्ह इसका नाम है, ठीक है। मैंडेटरी साइन, ठीक है। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। कैसे। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ठीक है। इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है बताइए। ये जो सचेतक चिन्ह इसका क्या नाम है। विद्यालय संरक्षित असंरक्षित क्या नाम है। पैदल क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग नाम है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल 1। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 2। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप और प्रैक्टिस, मूलभूत कार्यशाला और अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इस गेज का क्या नाम है। जो ये गैजेट दिया गया इसका क्या नाम है बताइए।
जॉब के आंतरिक त्रिज्या को जांचना इस गेज का कार्य उपयोग है। ठीक है, नाम नहीं, कार्य उपयोग है। ठीक है, इस रेती का क्या नाम है? जो ये रेती है इसका क्या नाम है? रास्प कट रेती इसका नाम है। ठीक है, इस औजार का क्या नाम है? ठीक है, आंतरिक कैपलर इसका नाम होगा। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, आंतरिक कैपलर इसका नाम है। ठीक है, मोट मोटराइज छेनी का उपयोग होता है, बताइए मोटराइज छेनी का क्या उपयोग होता है? लकड़ी में आयताकार छेद करना। ठीक है, इसका उपयोग होता है। सीट मेटल में सर्व बैंड के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है, बताइए? हेचेट स्केट का उपयोग किया जाता है। हेचेट हेचेट स्टेक का उपयोग किया जाता है, सॉरी, हेचेट स्टेक का उपयोग किया जाता है। कोने पर सामग्री के चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है? डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैपलर का उपयोग किया जाता है, बताइए? जैनी कैपलर का उपयोग किया जाता है। इस ड्रिल का क्या नाम है? जो ये ड्रिल दिखाया गया चित्र में, इसका क्या नाम है, बताइए? ट्रैप सेंक बिट। ठीक है, ट्रेपर सेंक बिट, ट्रेपर सेंक बिट इसका नाम है। एक टेनन एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है, बताइए? एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का उपयोग किया जाता है? वर्गा वर्गा वृत्ताकार रेती का, सॉरी वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार रेती या त्रिभुजाकार रेती, सॉरी त्रिभुजाकार रेती होगा। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, त्रिभुजाकार रेती। एक्स से इगत रेती के भाग का नाम बताइए। जो एक्स ये रेती है जहाँ पे ये एक्स सिंबल दिया गया है, यहाँ पे जो ये भाग है इसका क्या नाम है, बताइए? इसका नाम हिल है। ठीक है, इस टूल का क्या नाम है, बताइए? ये जो चित्र में आपको टूल दिया गया है इसका क्या नाम है? ये जो टूल दिया गया है इसका क्या नाम है? इसका नाम है जेनी कैपलर। ठीक है, छैनी के एक्स से प्रदर्शित कोण का क्या नाम है? छैनी का जो एक्स से प्रदर्शित कोण है उसका क्या नाम है? नीचे कोई छैनी दिया होगा, उसका एक्स का प्रदर्शित कोण, ये जो छैनी है इसका एक्स का जो भाग है इसका प्रदर्शित कोण का क्या नाम है, बताइए? इसका बिंदु कोण नाम है। ठीक है, फरमेर छैनी का उपयोग होता है, फरमेर छैनी का उपयोग होता है, बताइए? सामान्य छैनी का काम के लिए। ठीक है, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी से मिलता है, बताइए? मध्य लैप जोड़ का। ठीक है, मध्य लैप जोड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री मोड़ अंदर लेने के लिए हमारे साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है, बताइए? वी नॉच का उपयोग किया जाता है। इस हथौड़े का क्या नाम है? नीचे कोई हथौड़ा दिया गया, उसका नाम क्या है, बताइए? क्या नाम है? क्लॉ हथौड़ा। ठीक है, क्लॉ हथौड़ा इसका नाम है। लकड़ी में कौन सा दोष अनुसूचित सीजनिंग के कारण होता है, बताइए? कंपिंग। ठीक है, ग्रेनाइज ग्रेनाइज्ड सीड पाइप में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है? जो एक्स रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन है, जो ये गड्ढे वाला है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है समांतर फीमेल थ्रेड। ठीक है, सेट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है, बताइए? सीधे नॉच का उपयोग किया जाता है। क्रॉस एवं ठंडी छेनी का उपयोग, सॉरी, उद्देश्य है, बताइए? केविज काटने के लिए, वर्गाकार नलिया काटने के लिए, केविज काटने के लिए उसका उपयोग है। ठीक है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ते आरी प्रयोग की जाती है, बताइए? किस प्रकार की जाती है? की होल आरी का प्रयोग किया जाता है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? बताइए, ये जो स्टेक है इसका क्या नाम है? ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, औजार का क्या नाम है? जो नीचे औजार दिया गया इसका क्या नाम है? इसका नाम टैक्स हथौड़ा है। ठीक है, ऊपर नुकीला, नीचे चौड़ा टाइप का, वर्गाकार टाइप का, इसका नाम टैक्स हथौड़ा है। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, बताइए? लकड़ी में गांठ दोष का क्या है? शाखाओं की वृद्धि लकड़ी में गांठ दोष का कारण है। शाखाओं की वृद्धि लकड़ी में गांठ दोष का कारण है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें हमने कितने क्वेश्चन थे इसमें 24 क्वेश्चन थे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब मॉड्यूल नंबर 3। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नीमी क्वेश्चंस, मॉड्यूल नंबर 3, वायर्स जॉइंट सोल्डिंग अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, तो पहला है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या यदि रिवायरेबल फ्यूज की द्वारा संरक्षित है, बताइए क्या है? 26 एम्पियर। ठीक है,
तार मानक गेज में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है? 0 से 36। ठीक है। इस तार जोड़ का क्या नाम है? ये तार को जोड़ा जाता है, इसको क्या नाम है? नोटेड टेप जोड़ नाम है। इसका क्या नाम है? नोटेड टेप जोड़। देख लीजिए, ये दो तार, एक सीधी तार जा रही है, उसके बीच में से एक तार निकाला, नोटेड टेप जोड़ नाम है इसका। गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? बताइए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मात्रा उत्पादक और टिनिंग कार्य के लिए सोल्डिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए। किस विधि का? डीप सोल्डिंग का विधि किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अंडरग्राउंड यूजी केबल में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये अंडरग्राउंड केबल लाइट के लिए डाला जा रहा है ना इस समय, तो एक्स का ये चिन्हित भाग है, मतलब वो केबल को अगर काट दिया जाए तो उसमें ऐसे ऐसे परतें दिखेंगी, तो उसमें जो एक्स वाला ब्लैक वाला चिन्हित भाग है, इसका क्या नाम है? यही पूछ रहा है, बताइए। बैंडिंग नाम है इसका। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैंडिंग नाम है इसका। ठीक है। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस लिंकेड पॉलीएथेनिल नाम है इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग होता है। बताइए कैसे होता है? आर्मिंग, वायुमंडलीय स्थिति को बचाना। ठीक है, इसलिए होता है। इस लूप टेस्ट से यूजी केबल किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है? बताइए। बताइए किस प्रकार के फॉल्ट का पता लगाया जा सकता है? इसमें लघु परिपथ दोष का पता लगा सकता है। ये जो भूमिगत केबल होता है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है तो पूरा केबल तो खींच के बाहर निकालेंगे नहीं या उन्हें दिखेंगे नहीं, तो इससे उस टेस्ट का पता लगाया जा सकता है कि कितनी दूर तक वोल्टेज की स्पीड में जा रही है और कहाँ पे खराबी है। इस लूप टेस्ट से पता लगाया जाता है भूमि के अंदर। ठीक है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। नियॉन लैंप विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। क्या प्रभाव पड़ता है? गैस आयनीकरण प्रभाव पड़ता है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? बताइए। मेगा ओम कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षक है? बताइए। पुनः तार बांधने युक्त फ्यूज। ठीक है। ओवरहेड लाइनों में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? बताइए। वेस्टर्न यूनियन जोड़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? बताइए। केर अलाइट केर अलाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम में। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयोग होती है? ठीक है, बताइए। डक पाइप। जो संकीर्ण क्षेत्र मतलब छोटे क्षेत्र होते हैं, केबल बिछाने की कौन सी विधि? डक पाइप द्वारा केबल डाला जाता है। ठीक है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को संरक्षण से बचाता है? बताइए। कौन सा भाग बचाता है? बेंडिंग बचाता है। ठीक है। केबल में पीवीसी कुचालक क्या है? यदि आंतरिक अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे, बताइए, कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। ब्रिटेनिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? बताइए। ब्रिटेनिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरी लाइन सेवा से जुड़ा हो तो जोड़ना। ठीक है। इस जोड़ का क्या नाम है? जो ये जोड़ दिया गया है, इस जोड़ का क्या नाम है? मैरिड जोड़, मतलब शादी, एक दूसरों से ऐसे बांध दिए मतलब पता ही नहीं चलेगा कौन है, कौन टूटा हुआ है। ठीक है। बेल्टेड भूमिगत केबल एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। भूमिगत जो केबल जाता है उसमें क्या है? कटा हुआ भाग है सामने का, तो बताइए जो एक्स से इंगित सफेद वाला भाग है इसको क्या कहेंगे? लेड सिथ इसको कहेंगे। ठीक है। इस औजार का क्या नाम है? जो ये औजार दिया गया इसका क्या नाम है? क्रम्पिंग टूल। ठीक है, इसका नाम क्या है? क्रम्पिंग टूल। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं होगा, क्रम्पिंग टूल। ठीक है। माइक्रोमीटर पाठ्यांक क्या है? बताइए। माइक्रोमीटर पाठ्यांक क्या है? जो ये दिया गया माइक्रोमीटर पाठ्यांक क्या है इसका? 4.55 mm। ठीक है। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डिंग की कौन सी विधि का उपयोग की जाती है? बताइए। ज्वाला के साथ सोल्डिंग की जाती है। ठीक है। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 3A। ठीक है, 3 एम्पियर। ठीक है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है?
बताइए बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? कूलाम। ठीक है। सोल्डिंग विधि का नाम क्या है? जो ये सोल्डिंग विधि कर रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सोल्डिंग गन होगा। हाँ ये रहा, सोल्डिंग गन नाम है इसका। ठीक है। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? बताइए विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? बेयर बेयर कंडक्टर्स। ठीक है, बेयर कंडक्टर्स उपयोग होता है। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? बताइए। कम पाठ्यांक होता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 3। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 4। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं आप मॉड्यूल नंबर 4, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नीमी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्टिक्स पार्टिक्स मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। ठीक है, प्रैक्टिस है। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, मूलभूत इलेक्ट्रिक अभ्यास। ठीक है। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? बताइए अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जर्मेनियम एक अर्धचालक पदार्थ है। नियोन ध्रुवता संकेत एसी आपूर्ति जांचते समय क्या होता है? बताइए क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। ठीक है। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने के लिए विद्युत खपत की यूनिट निकालिए। कितना हो जाएगा? 2.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। 100 वाट अपन 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब को गर्म प्रतिरोध का मान बताइए। क्या हो जाएगा? 625.00 ओम हो जाएगा। ठीक है। कौन सा नियम कहता है कि बिंदु विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? कौन सा नियम कहता है? बताइए। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। ठीक है। 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप और 240 दो लैंप जो सॉरी 200 वाट 240 वाट के वोल्ट के दो लैंप 240 वाट आपूर्ति की श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। कितना कुल शक्ति होगा? 100 वाट बटे 100 वाट। ठीक है। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले R2 प्रतिरोध क्या होगा? बताइए R2 प्रतिरोध क्या होगा? इसमें ये जो R2 है इसका प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा? अनंत पाठ्यांक को संकेत करेगा। ठीक है। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? बताइए क्या होगा? 4 गुना तक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना तक कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का क्या नाम है? जो ये प्रतिरोध दिया गया इसका क्या नाम है? धातु फिल्म प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, कार्बन मिश्रित प्रतिरोध, तार बंधे हुए प्रतिरोध। ठीक है। वायर बॉन्ड रेजिस्ट्रेटर। ठीक है। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का नाम बताइए। ये जो प्रतिरोध दिया है कलर कोड विधि द्वारा, इसका नाम बताइए। यहाँ ग्रीन है, ब्लू है, क्लीनर है, बम्पर है। बताइए क्या नाम है इसका? क्या हो जाएगा? 26 गुणे 10 की पावर 3 वाट प्लस माइनस 10%। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। विस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का नाम ज्ञात कीजिए जब टीएबी 500 ओम और 20 क्यूबीसी 300 ओम और एस एम्पियर ओ बराबर 15 ओम हो। ठीक है। तो बताइए ये जो नीचे दिया गया इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9 ओम हो जाएगा। ठीक है। किस पदार्थ के ऋणात्मक तापमान गुणांक पर क्या गुण होता है? ठीक है। किसी पदार्थ के ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। बताइए क्या होता है? अब्रक माइका होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है? बताइए कौन सी है? धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये विद्युत राशियां हैं। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर परिपथ में यहाँ R2 का मान ज्ञात करना है। बताइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 6 ओम। ठीक है। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? बताइए ऑप्शन नंबर सी का। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ठीक है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? बताइए। ओम मीटर है। ठीक है। सर्किट ब्रेकरों में आर्क सामान सुरक्षा के लिए किस प्रकार की प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? बताइए। रजिस्टर, सेमिस्टर, किस प्रकार का किया जाता है? वेरिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 25 गुणे 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3।
श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है बताइए। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा, क्या हो जाएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेंगे, ठीक है। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा, खुले परिपथ के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगी, ठीक है। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए, जो R3 ये प्रतिरोध है इसमें प्रतिरोध का मान बताइए। ऑप्शन नंबर 2 12 ओम, सॉरी डी 12 ओम, ठीक है। परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट कर दिया जाए, बताइए परिपथ पर क्या प्रभाव होगा या AB को शॉर्ट कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, परिपथ निम्नतर परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ठीक है। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध प्रतिरोध का क्या नाम है, ठीक है, सेंसिस्टर नाम है, ठीक है, सेंसिस्टर। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है बताइए, धारा गुणित समय, ऑप्शन नंबर है। चालकता की इकाई क्या है बताइए, महो चालकता की इकाई है, ठीक है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन का कौन सा परिभाषित करता है, बताइए कौन परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर डी तापमान गुणांक परिभाषित करता है, ठीक है। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का उपयोग किया जाता है बताइए। चल कुंडली वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 की वोल्ट माप वोल्टेज का पता का मान बताइए, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होगा बताइए, परिपथ में फ्यूज। ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है बताइए, केल्विन ब्रिज विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है बताइए, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है बताइए, धारा का वर्ग प्रभावित करती है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना हो जाता है, क्या होगा, दुगना कम हो जाता है, ठीक है। करते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, क्या होगा बताइए, घटेगा, ठीक है। डीसी परिपथ में पावर की गणना करनी है तो क्या सूत्र है बताइए, डीसी परिपथ में पावर की गणना करनी है तो क्या सूत्र है, धारा गुणे वोल्टेज, ठीक है। 200 वाट प्लस 250 वोल्ट रेटेड लैंप के कर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए, क्या हो जाएगा 312.5 ओम, ठीक है। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है बताइए, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है, अनंत है, ठीक है। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम 560 ओम प्रतिरोध में किस प्रणत रोधी रोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा, ठीक है। समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम 560 ओम प्रतिरोधों में से कौन से प्रणत रोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा बताइए, जो सबसे अधिक होगा उसमें सबसे कम धारा प्रभावित होगा 560 ओम में, ठीक है। ट्राम चालक विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है बताइए, क्या है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है बताइए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 4। आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 5। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नियमी क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 5 चुंबकत्व और संधारित्र, ठीक है। संधारित्र परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए, ये जो परिपथ दिया है इसकी कुल धारिता की गणना करने के लिए बोल रहा है, बताइए क्या हो जाएगा, आप देख लीजिएगा 6 ओम हो जाएगा, मोह हो जाएगा, ठीक है। धारिता की इकाई क्या है, फैरेड है, ठीक है, फैरेड है। एक संधारित्र की धारिता मान क्या होगा यदि 30 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो, ठीक है, 0.14 फैराड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सॉरी 0.014 हो जाएगा, फैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये सी डी नहीं, ठीक है। संधारिता के मान को कैसे मापा जा सकता है बताइए, प्लेटों के मध्य दूरी बनाकर संधारिता के मान को मापा जा सकता है। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है
नीचे दिया गया इसमें पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जल है। ठीक है, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय ध्रुवीयता को मापन सॉरी प्रभावित करता है? कौन सा करता है? धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, धारा की दिशा। इसको ज्यादा ये रेड कर रहा हूँ, धारा की दिशा। ठीक है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है? बताइए क्या है? एम्पेयर टर्न्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एम्पेयर्स की इकाई क्या है? बताइए क्या है? वेबर, वेबर बटे एम्पेयर्स टर्न्स। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेबर बटे एम्पेयर्स टर्न्स। प्रणालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? बताइए कौन सा नियम? दाहिने हथेली का नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है। सॉरी, दाएं हाथ का नियम लगता है, बाएं नहीं, दाएं हाथ का नियम लगता है। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? क्या बरतनी चाहिए? प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज में ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ अनचुंबकीय है? अचुंबकीय है, बताइए कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? बताइए कौन सा? तांबा है। ठीक है। बीएच वक्र में एक्स द्वारा इंगित भाग का नाम बताइए। यहाँ जो बीएच वक्र होगा इसमें एक्स द्वारा ये बीच का इसका भाग पूछ रहा है, नाम बताए। कोएसिविटी नाम है इसका। ठीक है। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ का समान शब्द क्या है? बताइए क्या है समान शब्द? परमियर्स है। ठीक है, परमियर्स, ऑप्शन नंबर बी परमियर्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। रिलिकेंट्स की इकाई क्या है? रिलिक्टेंस की इकाई क्या है? रिलिक्टेंस की इकाई क्या है? सॉरी, एम्बियर, सॉरी, एम्पेयर टर्न्स वेबर। ठीक है, एम्पेयर टर्न्स बटे वेबर। ठीक है। यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V हो तो संधारिता C सही व्यक्तिगत क्या है? बताइए क्या है? संधारिता C सही व्यक्तिगत क्या है? C बराबर Q अपॉन V है। ठीक है। नेक्स्ट, आप एक विद्युत चुंबकीय खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? बताइए कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर उसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं। ठीक है। फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल के पीछे रहता है, उसको परिभाषित करता है हिस्टैरिसीस। ठीक है, हिस्टैरिसीस परिभाषित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, भ्रमण धारा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? किस उपकरण में किया जाता है? रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ठीक है। पाराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लकड़ी एक पाराचुंबकीय पदार्थ है। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? बताइए, टेस्ला है। नेक्स्ट, पदार्थ का बीएच वक्र का आकार क्या दर्शाता है? बताइए। हिस्टेरिस लूप का वक्र जो आकार होता है बीएच वक्र क्या दर्शाता है? पदार्थ का, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं दर्शाता है। ठीक है। कौन सी सॉरी कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा से समानुपाती होता है? बताइए कौन सा था? आवृत्ति की धारा। ठीक है। परमेबिलिटी में परिवर्तन होने का क्या कारण है? बताइए क्या कारण है? फ्लक्स घनत्व कारण है उसका। किस प्रकार की संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग में किया जाता है? बताइए किस प्रकार के? इलेक्ट्रोलाइट्स टेंटलम प्रकार का जो होता है उसको उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष हो? ठीक है, क्या होगा? यह कार्य नहीं करेगा। ठीक है। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र में धारित्र के मान में क्या परिवर्तन होगा? बताइए क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? यहाँ जो चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? 10वीं विशेषता दर्शाई गई है। ठीक है। अनचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यहाँ पे जो है वायु एक अनचुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीकरण के किस वायु विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? फ्रेडर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो फ्रेडर का क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। ठीक है। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित होता है? प्लेटों का क्षेत्रफल के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। आर ए एफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? बताइए। मैनो मैनोलिथिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आर एफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? मैनोलिथिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 5। आइए हम लोग पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 6। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर नेमी क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 6 एसी परिपथ पढ़ेंगे। ठीक है।
प्रेरकत्व प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा यदि 240 वोल्ट पर 5 एम्पीयर धारा ले और 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 0.8 शक्ति गुणांक है, क्या होगा? 42.5 वाट। ठीक है। सस्पेंटेंशन टेंस की इकाई क्या है? सस्पेटेंस की इकाई क्या है बताइए, क्या है? महो है। परिपथ में अनुवर्त अनुदान आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परिपथ में अनुदान आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? संधारिता मान में कमी करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। कार्यप्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 परिपथ प्रश्यामी में नीचे होने का प्रमुख कारण बताइए। कार्य कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी के नीचे होने का प्रमुख कारण क्या है बताइए, क्या है? अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ठीक है, ये इसका कार्य है। स्टार संयोजित प्रणाली में कला 3 असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? वही क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो ये नहीं क्लियर किया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कलाओं में किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टर प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 A और 0.1 शक्ति गुणांक है, कितना हो जाएगा? 11.5। 3 कला। ठीक है। शक्ति मापन में 2 वाट मीटर वाट 1 वाट 2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है? ठीक है, बताइए क्या होगी रीडिंग अगर पावर फैक्टर 0 है तो? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। WA W2 के बराबर के लिए विपरीत संकेतों के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, गलती से लग गया। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज की अधिकतम मूल्य क्या है बताइए, क्या है? 339.5 वोल्ट। ठीक है। एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर PR का सूत्र क्या है बताइए, क्या है? PR बराबर VI sin थीटा। ठीक है। R बराबर 5 ओम, XL बराबर 30 ओम और XC बराबर 24 ओम है तो परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा? देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 13 ओम होगा। एकल फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होगा बताइए? 90 डिग्री होगा। ठीक है। 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वॉट 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाला लाइन धारा की गणना करें, कितना हो जाएगा? 5.2 एम्पियर। सॉरी 5.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है। 3 कला शक्ति मापने के 2 वाट मीटरों की समान रीडिंग देखने पर शक्ति गुणांक क्या है बताइए, क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। ठीक है। 5 एम्पियर 240 वॉट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 50 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी 0.5। प्रतिरोध R बराबर 15 ओम। ठीक है। परिणामी प्रतिघात X बराबर 20 ओम और 224 बराबर 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी 0.6 होगा। ठीक है। 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति के 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले RLS समांतर सर्किट मान मान एडमिटेंस की गणना करें यदि इसके माध्यम की करंट पास कर दिया जाता है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 0.033 ओम हो जाएगा, महो हो जाएगा। ठीक है, ओम नहीं होगा, महो हो जाएगा। एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करके सूत्र क्या है बताइए, क्या है? ऑप्शन नंबर डी IL बराबर क्यूब रूट R स्क्वायर माइनस I स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है बताइए, कैसे बना सकते हैं?
संधारित्रों को समांतर में जोड़कर बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच क्या संबंध है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आई एल बराबर √3 IP। ठीक है। पहला, सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है, बताइए भैया क्या है। ऑप्शन नंबर डी, थ्री फेज प्रणाली का सही चरण। क्या है, थ्री फेज प्रणाली का सही चरण को अनुक्रम में सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है, एक स्टार में जुड़े तीन कला भार के आभासी शक्ति की गणना करें यदि यह 0.1 शक्ति गुणांक पर तीन कला 415 वोल्ट प्रति 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज की धारा 10 एम्पियर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तीन कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से एक शून्य पाठकांक है और दूसरा कुल खपत पाठकांक है, तो शक्ति गुणांक क्या है, बताइए। 0.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फार्म फैक्टर का सूत्र क्या है, बताइए। फार्म फैक्टर का सूत्र क्या है। फार्म फैक्टर KFRSM वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, KFRSM मान अपॉन औसत मान। AC समांतर परिपथ में धारा के अवरोध में कुल रूप में किए गए वैद्युत शब्द की परिभाषित किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। AC परिपथ में धारा के कुल अवरोध में रूप में किस वैद्युतिक शब्द को परिभाषित किया जाता है, एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस का परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस AC परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के बीच कला का संबंध होता है, बताइए। प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ में। ठीक है, प्रेरकत्व परिपथ में, प्रेरकत्व। तीन कला प्रणाली में यदि शक्ति सक्रिय शक्ति 4 kV है तो आभासी शक्ति 5 kV है, तो कार्य प्रतिशील की गणना करें, कितना हो जाएगा, 3 kVAR। ठीक है, 3 kVAR। RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुदान होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, प्रेरकीय प्रतिघात एक्सल धारकीय प्रतिघात XC के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी, तीन कला के वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सही आंसर मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वाय प्रिय AC फॉर्म के फैक्टर क्या होंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 1.1। ठीक है। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व पारस्परिक क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सस्पिटेंस। ठीक है, सस्पिटेंस है। 2 वाट मीटर WA/W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि वाट मीटर W2 रीडिंग उल्टा करने के बाद ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, वाट ए माइनस वाट टू। कौन से त्रिकला प्रणाली फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर डी, 3 तार डेल्टा संयोजन तार प्रणाली। ठीक है। थ्री फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, 415 वोल्ट। ठीक है। थ्री फेज शक्ति की माप 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है, तो फैक्टर पावर क्या है, बताइए क्या है भैया। ऑप्शन नंबर डी, 0.5 से कम। ए नहीं होगा, 0.5 से कम, ऑप्शन नंबर डी होगा। थ्री कला AC परिपथ में कालांतर कितना होता है, बताइए। 120 डिग्री होता है। किस स्थिति को अनुदान RLC सर्किट कहा जाता है, कैसे किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को कहा जाता है, एक्सल बराबर XC। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे मॉड्यूल नंबर 6